आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। नमस्ते। बरेली से एक ऐसी खबर जो शहर की पहचान पर सवाल उठा रही है। कुतुबखाना चौराहे पर खड़ा ऐतिहासिक घंटाघर जो बरेली की शान है, आज अपनी खामोशी से लोगों का ध्यान खींच रहा है। इस घंटाघर की घड़ी जो कभी समय की सटीक जानकारी देती थी, पिछले कई महीनों से खराब पड़ी है। न तो इसकी सुइयां सही समय बता रही हैं और न ही घंटे की वह गूंज सुनाई दे रही है जो कभी इस चौराहे की रौनक थी। 2022 में लगभग 91 लाख रुपए की लागत से इस घंटाघर का जीर्णोद्धार हुआ था। नए रंग रूप के साथ ये घंटाघर फिर से शहर की शान बना था, लेकिन महज 2.5 साल में ये घड़ी फिर खराब हो चुकी है। कुतुबखाना महादेव पुल से गुजरने वाले हजारों लोगों की नजर इस घड़ी पर पड़ती है, लेकिन गलत समय दिखाने वाली सुइयां और खामोश घंटा उनकी निराशा का कारण बन रहे हैं। समाजसेवी और इनर इस्माइल केयर ग्रुप के निदेशक विशेष कुमार कहते हैं, कुतुबखाना घंटाघर बरेली की पहचान है। इसे ठीक करना जरूरी है ताकि शहर की शान बरकरार रहे। वहीं स्थानीय व्यापारी हाजी जावेद खान और अजमी शकील सीटू का कहना है, घड़ी की सुइयां उल्टी घूम रही हैं और घंटे की आवाजों पूरी तरह बंद है। घंटाघर का सही रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि घंटाघर किसी भी शहर की सामाजिक गतिविधियों और सांस्कृतिक धरोहर का एक केंद्र है। बात करूं मैं बरेली के घंटाघर की, जो पिछले काफी समय से यूं ही पड़ा है, खराब चल रहा है। घंटाघर होना क्यों जरूरी है ये भी समझते हैं। कहते हैं टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन टाइम के मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी होता है आपका माइंड का मैनेजमेंट। जब आपका टाइम मैनेज होता है तो निश्चित रूप से आप अपने दिन भर की क्रियाकलापों को टाइम के अनुरूप कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं बरेली के घंटाघर की, जो लगभग 1975 में बना था, क्योंकि उसके बनने के पीछे का जो कारण था, वहाँ पे पहले लाइब्रेरी हुआ करती थी। वो लाइब्रेरी आकाशीय बिजली गिरने के कारण ध्वस्त हो गई। उसके बाद इस घंटाघर का निर्माण कराया गया। अगर घंटाघर सही रूप से काम करेगा, निश्चित रूप से पुराने समय में जब घंटाघर का यूज होता था उस समय घड़ियों का दौर नहीं था इतना, तो उसी घंटाघर के चलते लोग ये जान पाते थे कि कौन सा पहर चल रहा है, कौन सी चीजें चल रही हैं, अब क्या समय आ चुका है, क्या बच चुका है। तो इसलिए अगर घंटाघर सही रहेगा तो निश्चित रूप से एक सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी बना रहेगा, सांस्कृतिक धरोहर भी बनी रहेगी। हालांकि आज के समय में मोबाइल आने से घड़ियों का दौर तो चला ही गया है लगभग, लेकिन घंटाघर का सही रहना बहुत जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बरेली से कि नगर निगम से उस घंटाघर को दुरुस्त रखें। उसकी जो ऊर्जाएं निकलती, जब घंटाघर पे घंटा बजता है, उससे जो साउंड निकलती है, जो फ्रिक्वेंसी निकलती है, तो लोगों को एक लय से जोड़ती है, एक तरफता से जोड़ती है, एक तरंग से जोड़ती है, फ्रिक्वेंसी से जोड़ती है। अगर ये सही रहेगा तो निश्चित रूप से सभी के लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खां वारसी ने नगर निगम से इस घड़ी को तुरंत दुरुस्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले वाली घड़ी लगाने और नियमित रखरखाव की व्यवस्था करने से समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। देखिए, ये बरेली का घंटाघर जो है, पिछले कई महीने से इसकी घड़ियां खराब हैं, टाइम सही नहीं बताते हैं। इस समय सुबह का 10:18 हुआ है, इस घड़ी में 5:45 बज रहा है और हमने नगर निगम से पिछले दिनों भी शिकायत की थी, मगर अभी तक ये घड़ी ठीक नहीं हो पाई है। ये घड़ी जो है 2 या 4 महीने से ख़राब है, जिससे जो है यहाँ पर एक प्रसिद्ध घंटाघर भी है और प्रसिद्ध बाजार भी, कुतुबखाना लगता है, यहाँ पर बड़ा बाजार लगता है। यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं मगर टाइम नहीं देख पाते हैं। उनको समय जो है, ये घड़ी समय जो है गलत बता रही है। तो हम नगर निगम से प्रशासन से मांग करते हैं घड़ी को बिल्कुल सही कर दिया जाए, ताकि बरेली का समय भी सही चले और घंटाघर भी सही चले। सवाल ये है कि क्या नगर निगम इस ऐतिहासिक धरोहर को उसका खोया हुआ गौरव लौट आएगा, या फिर बरेली की यह पहचान खामोशी में डूबती रहेगी? जवाब का इंतजार है। बरेली से आपकी अपनी खबर, हमारे साथ बने रहें।